दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट तक। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उस फैसले के आधार पर अब यह तय होगा कि क्या यहां पर रहने वाले मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी ये लोग असम के नागरिक होंगे या नहीं। असम में इन्हें जमीनें खरीदने का अधिकार या अन्य जो अधिकार है वो मिलेंगे कि नहीं। कौन असम में नागरिक हो सकता है और कौन असम में नागरिक नहीं हो सकता। कब तक असम में प्रवेश करने वाले लोग नागरिक हो सकते हैं या जो दूसरे देशों से प्रवेश किए हैं उनकी नागरिकता को लेकर क्या होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। खासकर जो एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा जो रिटायर्ड जस्टिस है उनके नेतृत्व में जो एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने असम समझौते की धारा 6 जो 6 नंबर दफा है उसको लेकर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की या असम समझौते को लेकर जो ओवरऑल रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या आज का ये फैसला उस रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस है या जिसको लेकर आसू के अलावा अन्य जो संगठन, जातीयतावादी संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं 1951 को जो है कट ऑफ डेट मानने के लिए असम में राजनीतिक अधिकार असमिया लोगों के, खिलंजिया लोगों के, भूमिपुत्रों के सुनिश्चित करने के लिए, उनकी नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके भूमि अधिकार सुरक्षित करने के लिए उसके साथ कोई टकराव होगा क्या, यह महत्वपूर्ण बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला सुनाया है कि 1971 से पहले आने वाले सभी को नागरिकता मिलेगी। जी हां, यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। जब असम समझौता किया गया था 1985 में, उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राजीव गांधी की सरकार, और असम आंदोलन के जो नेता थे जिसमें प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में, और असम गण संग्राम परिषद था, असम जातीयतावादी युवा छत्र परिषद था, और आसू महत्वपूर्ण उसमें बड़े रोल में था। तो इन लोगों के जो नेतृत्व है, इन लोगों के साथ एक समझौता हुआ जिसे असम समझौता कहते हैं। 1985 में यह समझौता हुआ और 1985 में इस समझौते के तहत केंद्र सरकार के दबाव में उस समय आसू ने यह माना कि 25 मार्च 1971 तक जो लोग असम में प्रवेश कर चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो या अन्य अन्य देशों से हो, उन सबको नागरिकता दी जाएगी। तो यह आधार वर्ष मान लिया गया असम में नागरिकता के मद्देनजर, जबकि पूरे भारतवर्ष में यह 1951 है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा है कि 1971 होगा विदेशी पहचान के लिए आधार वर्ष। 5 सदस्यीय पीठ का अंतिम फैसला था जिसमें 4-1 से यह फैसला हुआ। एक जज इससे असहमत थे। एससी ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने 25 मार्च 1971 की तारीख को नागरिकता दावों के लिए वैध कट ऑफ तारीख माना है। यह कट ऑफ डेट होगी 25 मार्च 1971, और यह कहते हुए कि यह तारीख बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, बांग्लादेश की जो आजादी का युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश के गठन में जो मदद की, एक नया राष्ट्र उस समय बना, स्वाधीन राष्ट्र, उसके साथ और उसके अंत के साथ मेल खाती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बहुमत से यह निष्कर्ष निकला कि धारा 6A न तो अत्यधिक समावेशी है और न ही अपर्याप्त। तो इसकी संवैधानिकता जो है यह सिद्ध होती है इससे, और इसे अपहोल्ड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कुछ जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी कि 1971 को खारिज किया जाए और 1951 को नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट माना जाए। गुरुवार को इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 6 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, असम समझौते को मान्यता दी। यह फैसला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत, MM सुंदर और JB पाद्रीवाला के साथ साथ मनोज मिश्रा शामिल थे। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने
असहमति व्यक्त की और धारा 6 को असंवैधानिक माना। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा असम समझौता अवैध प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान है, जबकि धारा 6 इसकी विधायी प्रक्रिया है। बहुमत के फैसले में यह पुष्टि की गई कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है, जिसका उद्देश्य मानवीय चिंता को स्थानीय आबादी की सुरक्षा के अनिवार्य कर्तव्य के साथ संतुलन करना है। पीठ ने आगे कहा कि असम को विशेष जो सुरक्षा है या इस मुद्दे से जो समस्याएं उत्पन्न होगी उसके लिए एक विशेष उपचार देना जो है वो जरूरी है, यह तार्किक है, क्योंकि वहां स्थानीय आबादी के अनुपात में प्रवासियों का अनुपात अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। सांख्यिकी आंकड़ों का हवाला देते हुए बहुमत ने इस बात पर जोर दिया कि असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल के 57 लाख प्रवासियों की तुलना में अधिक है, क्योंकि असम भौगोलिक रूप से छोटा है, जनसंख्या के रूप से छोटा है, तो यहां पर 40 लाख लोग अगर बाहर से आते हैं तो यह एक बहुत बड़ा बोझा असम पर है और इस चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इसके अलावा कोर्ट ने 25 मार्च 1971 को नागरिकता दावे के लिए एक वैध कट ऑफ तारीख के रूप में बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह तारीख बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के अंत के साथ मेल खाती है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि एक राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति मात्र से अनुच्छेद 29(1) के तहत भाषा और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भाषा का अधिकार मांगा जा रहा है उस पर एक टिप्पणी की है और कहा कि विभिन्न जाति के जो लोग रह रहे हैं उनसे भाषा जो है उसको कोई खतरा नहीं होता, या उसका जो अधिकार है वो अब किस प्रकार से आगे इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार बढ़ेगी या अन्य जातीय संगठन बढ़ेंगे, ये एक देखने का मुद्दा होगा। याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना होगा, उन्होंने कहा, कि किसी एक जातीय समूह की भाषा और संस्कृति को केवल दूसरे समूह की उपस्थिति के कारण संरक्षित करना असंभव हो गया है। यह बात याचिकाकर्ता कोर्ट में साबित कर पाए या नहीं, शायद नहीं कर पाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि धारा 6 संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाईचारे को संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए कि व्यक्तियों को अपने पड़ोसी को चुनने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि आपके पास में कौन रह रहा है यह आपका अधिकार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर रह सकता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति आपके आसपास रह सकता है। कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 25 मार्च 1971 के बाद असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों के आंकड़ों पर जो है प्रकाश डालने का और इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का जो है निर्देश दिया है। इन आंकड़ों में नागरिकता प्राप्त करने वाले और विदेशी न्यायाधिकरणों की गतिविधियों की जानकारी भी शामिल है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6 का अर्थ, धारा 6 भारतीय मूल के उन विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश कर चुके थे। यह प्रावधान 1985 के असम समझौते के बाद पेश किया था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन में शामिल नेताओं की चिंताओं को संबोधित करना था। असम के विभिन्न स्वदेशी समूहों द्वारा, जो खिलंजिया समूह, जो भूमि पुत्र है समूह, उन्होंने धारा 6 का विरोध किया है। वे तर्क देती हैं कि यह बांग्लादेशी प्रवासियों के अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि धारा 6 संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, जिसमें भाईचारा, नागरिकता, एकता और अखंडता शामिल है। यह अनुच्छेद 14, 21 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह प्रावधान 325 और 326 के तहत गारंटीकृत राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आलोचकों का कहना है कि यह विधायी क्षमता से अधिक है और संविधान की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन करती है। वैसे लोकतंत्र, संघवाद और कानून के शासन के सिद्धांतों को कमजोर बनाने वाला बताते हैं, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने धारा 6 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही असम में प्रवास के जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए अन्य विशिष्ट मांगे भी रखी। मामले की पृष्ठभूमि और प्रगति, असम की सम्मिलिता महासंघ नामक एक नागरिक सामाजिक संगठन है, सिविल सोसाइटी संगठन, उसने 2000 में पहली बार धारा 6 को इसके भेदभावपूर्ण स्वभाव का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि असम में अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तिथियां अन्यायपूर्ण है।
2014 में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजा, जिसे 19 अप्रैल 2017 में गठित किया गया था। सेवानिवृत्तियों के कारण पीठ का कई बार पुनर्गठन हुआ। अंततः मौजूदा स्वरूप तैयार हुआ। मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को शुरू हुई और 12 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई, जिसके बाद फैसला जो है वो रिजर्व रखा गया और अब इस पर आज जो है ये फैसला आया है। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। असम में छात्र संगठन जो मूल रूप से हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। खासकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला है और इस पर जो है अन्य संगठन कैसी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, यह देखने की बात होगी। असम में भाजपा के पूर्व विधायक शिलादित्य देव ने कहा है कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने 1971 तक जो 25 मार्च 1971 का जो तिथि जो तय की है, इससे बांग्लादेशियों को नागरिकता का अधिकार दे दिया है, जिससे असम में समस्याएं बढ़ेंगी। इसके अलावा प्रसिद्ध विचारक और चिंताविद डॉक्टर हिरेन गोहाई, हालांकि हिरेन गोहाई जो है असम में अपने विचारों को लेकर खासकर जो जातीयतावादी संगठन है उनमें काफी विवादित रहे हैं। असम आंदोलन का भी उन्हें विरोधी माना जाता रहा है और ऐसा माना जाता है कि उनकी विचारधारा जो है वो मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट विचारधारा है और समय समय पर उनके विचारों को लेकर जो है विवाद होते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिकता आधारित वर्ष के संदर्भ में प्रतिक्रिया दी है। असमिया जाति का विवाद लंबे समय तक नहीं रहने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने अपनी यह बात कही है, उन्होंने विचार रखा है। अब से नागरिकता संबंधी विवाद का अंत हो गया। उन्होंने कहा है असमिया जाति का विवाद लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं रहने दिया है। आज यह टिप्पणी राज्य के प्रसिद्ध विचारक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद डॉक्टर हिरेन गोहाई ने की। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम की नागरिकता के आधार वर्ष को असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 निर्धारित करते हुए फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद विभिन्न लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें डॉक्टर गोहाई ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नागरिकता संबंधी विवाद का अंत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि असम के जातीय और सांप्रदायिक विभाजन का समाधान भी आज हो गया है। असम में रहने वाले पुराने लोग नागरिक है या नहीं, अब इसका पता चल सकेगा। इस संदर्भ में जो लोग झूठे दावे कर रहे थे उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ेंगी। डॉक्टर गोहाई ने इस फैसले को मियां, असमिया, बंगाली, मारवाड़ी सभी के लिए खुशी की बात बताया। उन्होंने कहा जितनी देर हुई उतनी ही समस्याएं उत्पन्न हुई है। जो लोग आधार वर्ष 1931 या 1951 की मांग कर रहे थे उनके लिए आज इस फैसले के बाद कोई जगह नहीं बची। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के जरिए असम में अशांति को दूर करने का एक अवसर आया है। एनआरसी के अपडेशन जो है, अद्यतन का मामला भी अब जो है वो आगे बढ़ाया जा सकेगा। कोई आधार वर्ष बाकी नहीं रहा, ऐसा केंद्र सरकार नहीं कह सकती। राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार पर एनआरसी का काम जल्द से जल्द निपटाने के लिए जो है दबाव डालना चाहिए। ये विचार हिरेन गोहाई के हैं और ये अब साफ हो गया है कि कि 1971 को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। इसके बाद जो रिकमेंडेशंस या जो सिफारिश है रिटायर्ड जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा ने दी थी 1951 को असमिया या खिलंजिया के लिए माना था उन्होंने, और कहा था कि असम के लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत चुनाव तक उन्हें सीटों का संरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए उनके लिए सीटें। भाषा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, भूमि पर उनका अधिकार होना चाहिए। तो ये बातें अब किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, क्या होगा, क्या जातीयतावादी ग्रुप जो इस बात को लेकर मुखर थे वे सब इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किंतु इतना तय है कि आने वाले समय में असम की राजनीति एक बार फिर से असम समझौते और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चारों तरफ घूमेगी। नमस्कार,
देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब